हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक यूट्यूब देखने वाली दर्शक हूँ। मेरा नाम वंदना है और मैं भी बहुत दिनों से बहुत लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग्स देखना, ब्लॉग देखते हुए खाना खाना और डेली रूटीन के जैसे घर के काम करना। लेकिन आजकल कुछ वीडियोस और ब्लॉग देख करके मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही हमारी एक दोस्त हैं जो कि अनीता जी, आप लोग जानते होंगे अनीता जी की दुनिया चैनल की अनीता जी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, अब तो टीवी पर भी आ गई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपनों के अपने ही दुश्मन होते हैं। ऐसा ही कुछ अनीता जी के साथ हो रहा है। एक समय था जब वो इतना परेशान थी कि उनके यहाँ खाने तक को नहीं था, घर भी अच्छा नहीं था। लाला जी ने इतनी मेहनत की, उनके बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतने कष्ट सहे, उसके बाद आज इस मुकाम पर हैं कि लोग उनके नाम से उनको दूर दूर तक जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें नीचा गिराना चाहते हैं। मैं तो उनका फुल सपोर्ट करती हूँ और इस बात में मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। उनके घर में उन्होंने अपनी देवरानी का चैनल बनवाया और उनको प्रमोट किया, उनको हर चीज़ बारीकियाँ वीडियो बनाने की हर चीज़ सिखाया। उसके बाद क्या होता है, एहसान फरामोशी। उनको तो एहसान मानना चाहिए कि इन्होंने इतना सपोर्ट करा, घर बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने उसका बदला इस तरह से दिया कि आज उनके ऊपर केस कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन हाल फिलहाल में जो वीडियो आया है उसमें ये पता चलता है कि अनीता जी और उनकी फैमिली गांव से फरार हो गई है। अब आप लोग सोच सकते हैं, इतने बड़े यूट्यूबर ऐसे कैसे फरार हो जाएंगे। पुलिस केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो फरार कैसे हो जाएंगे। लेकिन बसंती जी ने कुछ ऐसा किया है, ऐसा केस किया है जिससे उनके दोनों बच्चे और उनके पति अगर गांव आते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस वजह से शायद उनके वकील ने उन्हें ये सलाह दी है कि आप बाहर ही रहो। अब इसीलिए वो दोनों तो नहीं आए, वो तीनों लोग नहीं आए हैं, लेकिन अनीता जी और अंजलि उनकी बेटी वो गांव वापस आ गए हैं। जब से वो वापस आए हैं तब से बसंती जी का कोई भी वीडियो इस तरह से नहीं आया है कि वो आ गए हैं तो मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोग वापस नहीं आए थे तब तक हर एक वीडियो में यही बता रही थी कि वो लोग तो फरार हो गए हैं, वो गांव आ नहीं रहे हैं, मुझे तो पंचायत करनी है, मुझे ये मतलब तरह तरह के वीडियोस आ रहे थे। और जिस दिन से ये आई हैं उस दिन से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया है। वो नॉर्मली अपनी पूजा दिखा रही हैं, अपने खेत दिखा रही हैं, अपना खाना बनाना दिखा रही हैं, दादाजी को खाना दे रही हैं। पर दादाजी क्या कर रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। दादाजी एक पिता हैं, पर उन्होंने सिर्फ एक पक्ष की ही बातें की, लाला जी के सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोला। कैसे हैं लाला जी। लाला जी का नेचर, मैं तो उनके चैनल को लगभग 1-1.5 साल से प्रॉपर देख रही हूँ। उससे पहले हाँ बीच बीच में कभी देखा है, पर प्रॉपर 1.5 साल से मैं उसका मतलब पूरा एकदम सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। पर इतना समझ में आया कि लाला जी जितने सीधे हैं, दिखते हैं रियल में वैसे ही हैं। उनको मैंने लड़ते झगड़ते बात करते तो कभी नहीं देखा है। पर आजकल लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि लगता है कि लाला जी ही सबसे बड़े दुश्मन हो गए। इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है बसंती जी ने, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो तो अपनी बहू मानते थे, अपने घर की बहू मानते थे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और बच्चे भी उन्हें चाची जी बोलते रहते थे। हालांकि उनके बच्चे भी यहाँ ताई जी अभी भी बोलते हैं, ताई जी, दीदी, भैया, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं। उनके बच्चों की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और उनके पति नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो बड़े होकर के कुछ बने, अपने भैया लोगों से सीखे कुछ, नहीं कुछ तो यूट्यूब ही अच्छे से चलाए जिससे कि उनका घर अच्छे से चल सके। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर है तो अच्छे से हो सकता है, लेकिन वो तो इतनी गंदी गंदी बातें करती हैं।
अनीता जी के विषय में, अपने हस्बैंड के विषय में, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, कैसे कोई कर सकता है? कम से कम उन्हें तो छोड़ देना चाहिए था। अजीब हैं ये लोग, मतलब ऐसा लगता है कि इस धरती पर सिर्फ यही एक रह गई हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। इन्हें तो एक्टिंग इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी आती है कि बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर भी इनसे एक ही टेक में एक्टिंग करवा लेंगे। कभी एकदम से रोने लगेंगी, कभी एकदम से चिल्लाने लगेंगी, कभी गाली देने लगेंगी, कभी एकदम खुश हो जाएंगी। मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई खुश कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। उधर अनीता जी, अंजलि और उनके दोनों बच्चे, उनका चेहरा अभी जब से केस हुआ है मैंने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। वो इतना दुखी हैं क्योंकि उनकी इमेज दांव पर लगी है। इतना अच्छा उनका चल रहा था, अभी काम भी मिला था, उन्होंने जैसे कि बताया एक वीडियो में कि उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है, तो उस पर भी वो फोकस नहीं कर पाए हैं। इनकी वजह से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी काम में लग रहे हैं। ऊपर से वो तीनों बच्चे उधर हैं और बीच में इन्होंने सबको घसीट लिया है, यहाँ तक कि उनकी बहू को भी घसीट लिया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो जानती भी नहीं है कि आखिर घर में क्या चल रहा है। अभी तो वो घर आई ही नहीं है। उन्होंने ऐसी इमेज अपनी बना ली है कि वो क्या समझेगी इनके बारे में, क्या सोचती है ये बात नहीं समझ में आती है। मैं तो इनके वीडियो देखती हूँ, मन में इतनी सी बातें आती हैं, लेकिन कहना चाहती थी, इसीलिए मुझे भी वीडियो बनाना पड़ा। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइएगा, हमें और मोटिवेट करिएगा कि ऐसे लोगों की, जो लोग अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि वो कह सकते हैं। मेरे जैसे लोग, मैं रोज़ वीडियो देखती हूँ, कहते हैं कि ठीक है नहीं पसंद है तो स्वाइप कर दो, दूसरा वीडियो देख लो। लेकिन ऐसे कैसे? ये जो फैमिली होती है ये कनेक्ट करती है हमसे। कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी ऐसा होता है, तो वही चीज़ें जब सामने देखो तो बहुत अजीब लगता है कि लाला जी कहीं बाहर घर ना बनवा करके गांव में आके घर बनवाते हैं सबकी भलाई के लिए। और उनके पिताजी, अब उनमें मतलब कुछ समझ नहीं आता है, वो एक शब्द नहीं बोले कि मेरे बेटे को मारा जा रहा है। पुलिस वालों के सामने भी उनके खिलाफ गवाही दे दी। अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। आप लोगों को क्या लगता है? आज अनीता जी, जो गांव के चाचा जी आए थे, उनसे डिस्कस कर रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ लाला जी ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने जबकि एक बार ये कहा कि उन लोगों को आना चाहिए और थाने में बात करनी चाहिए, शायद कुछ केस वापस हो जाए या कुछ तो हो। लेकिन अनीता जी ने कहा ऐसा नहीं होगा क्योंकि आने से बात बिगड़ सकती है, वकील साहब ने कहा है। तो वो भी बोले ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे देखेंगे। वैसे गांव के ज़्यादातर लोग इनके सपोर्ट में हैं। अनीता जी और अंजलि अकेले गांव में सफ़र कर रही हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है और ये लोग अब आराम से अपना अपना काम कर रही हैं। कोई निगेटिव बातें नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अपना डेली रूटीन का काम है। दादाजी तो बोलते ही नहीं हैं, वो चुपचाप हैं। अंजलि का चेहरा उतरा हुआ है। उधर उनके बच्चे बड़े खुश हैं, बारिश के मज़े ले रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। अब कल की वीडियो में देखेंगे कल क्या दिखाया जाता है। आज तो इतना ही था और आज से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वरनाज रिएक्शन, तो इसी तरह की रिएक्शन मैं देती रहूँगी, जो मन की बातें हैं वो आपसे कहती रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला वीडियो था, इसलिए प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।